वर्ल्ड वॉर वन 1 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच हुआ। हिस्टोरियंस ने बताया कि आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड के असैसिनेशन ने वर्ल्ड वॉर की नींव रखी। लेकिन एक ड्यूक की मौत दुनिया भर में तबाही का कारण कैसे बनी, आइए जानते हैं। आप देखेंगे कि इसके रूट कॉजेस काफी गहरे थे। उस समय यूरोप अलायंसेस इंपेरियलिज्म, मिलिट्रिज्म और नेशनलिज्म जैसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज का एक बड़ा सेंटर था। स्ट्रॉन्ग अलाइज, मिलिट्री बिल्डअप, रिसोर्सफुल टेरिटरीज जैसी चीजें होने की वजह से वो एक पावरफुल एम्पायर बन के ऊपर आने की रेस में था। कई देशों ने म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किए जिससे उन्हें हमले के दौरान बैटल में उतरना पड़ा। हालांकि वॉर का ओरिजिन बोस्निया और हर्जेगोविना के स्लेविक लोगों की वजह से हुआ, जो हंगेरी ऑस्ट्रिया के बजाय सर्बिया का हिस्सा होना चाहते थे। जून 1914 में द ब्लैक हैंड नाम के सर्बियन नेशनलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप ने आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी वाइफ का असैसिनेशन किया। वो उस समय सराइवो बोस्निया में थे, जो हंगेरी ऑस्ट्रिया का हिस्सा था। इसी वजह से हंगेरी ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर किया। जब अलायंस की वजह से रशिया और सर्बिया मोबिलाइज हुए तो जर्मनी ने वॉर डिक्लेयर किया। रशिया ने अपने एलाय फ्रांस की ओर रुख किया तो जर्मनी ने फ्रांस को इससे बाहर रहने की डिमांड की, पर फ्रांस ने इनकार कर दिया। इसी तरह जो भी म्यूचुअल डिफेंस अलायंसेस का हिस्सा थे, उनकी इन्वॉल्वमेंट से वॉर का एक्सपेंशन हुआ। 1839 में बेल्जियम की न्यूट्रलिटी की गारंटी देते हुए ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन पावर्स ने ट्रीटी साइन की। जर्मनी के वॉर की स्ट्रेटजी दो फ्रंट पर थी। फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट जर्मनी ने कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी बनाई कि पहले उन्होंने अपनी फोर्सेस फ्रांस को हराने के लिए कंसंट्रेट की। बेल्जियम के रास्ते उन्होंने फ्रांस के वेस्ट में नहीं बल्कि नॉर्थ में अटैक किया, जहां उनका ध्यान नहीं था। इस स्ट्रेटजी को स्लिफिन प्लान कहा जाता है। आक्रमण से नाराज बेल्जियम और ब्रिटेन ने ट्रीटी को रिवोक करके जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर किया। इसी तरह ऑफिशियली फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इटली, बेल्जियम, सर्बिया जैसे अलाइड पावर्स और जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरी जैसे सेंट्रल पावर्स के बीच वर्ल्ड वॉर वन शुरू हुआ। 1914 के अंत में ऑटोमन एम्पायर सेंट्रल पावर्स के साथ जुड़ गया। जापान ब्रिटेन का एलाय था, इसीलिए उन्होंने चाइना और पैसिफिक में बसे जर्मन एरियाज पर कब्जा किया। 1916 और 1917 के साल को ट्रेंच वॉरफेयर ने डोमिनेट किया। मशीन गन्स, हैवी आर्टिलरी और केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सोल्जर्स हार न मानते हुए आखिर तक एक दूसरे पर वार करते रहे। दो एनिमी ट्रेंच लाइंस की बीच की जमीन को नो मैन्स लैंड कहा जाता था, जिसमें आमतौर पर बार्ब्ड वायर्स और लैंड माइंस हुआ करते थे। लाखों सोल्जर्स मरने के बावजूद किसी भी साइड को कोई खास सक्सेस या एडवांटेज नहीं मिला। 1917 में दोनों फ्रंट्स पे रुकावट के बावजूद यूरोप में दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। इसे अच्छे से समझने के लिए 1915 में चलते हैं। मई में जर्मन यू बोट ने ब्रिटिश पैसेंजर शिप ल्यूसिटेनिया को आयरलैंड कोस्ट से दूर ले जाकर डुबाया, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स कैरी कर रहा था। 1000 से ज्यादा पैसेंजर्स मारे गए, जिनमें 128 अमेरिकन थे। ब्रिटेन के नाकाबंदी को रिस्पांस देते हुए जर्मनी ने अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, जिससे ब्रिटेन तक पहुंचने वाले गुड्स रोक दिए गए। लुसिटेनिया को डुबाने के बाद जर्मनी ने प्रॉमिस किया कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर को रोक देंगे, लेकिन एक साल के अंदर ही उन्होंने फिर से एक पैसेंजर शिप को डिस्ट्रॉय किया और फिर भी बिना वार्निंग के अटैक नहीं करेंगे ऐसा प्रॉमिस किया। पर यह वादा भी कम समय के लिए निकला। 1917 में जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने मैक्सिको को एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें कहा गया था कि अगर यूएस ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर किया तो मैक्सिको ने भी यूएस पर वॉर डिक्लेयर कर देना चाहिए। उसके बदले मैक्सिकन अमेरिकन वॉर में जो टेरिटरीज मैक्सिको हार गया था, वो उसे वापस मिल जाएंगी। उन टेरिटरीज में आज के समय के टेक्सास, न्यू मैक्सिको और एरिजोना शामिल थे। अनफॉर्चुनेटली उस टेलीग्राम को ब्रिटिशर्स ने इंटरसेप्ट किया और उसे अमेरिकन्स को दे दिया। मैक्सिको का यूएस पे वॉर डिक्लेयर करने का कोई इंटेंशन नहीं था, पर बाद में उस लेटर ने सेंट्रल पावर्स को अमेरिकन्स के खिलाफ मोबिलाइज किया। इस तरह 6 अप्रैल 1917 में अमेरिका ने जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर किया।
नवंबर में हुए बोल्शेविक रेवोल्यूशन में वर्किंग क्लास लोगों ने मोनार्क जार निकोलस II के खिलाफ विरोध किया, जिसने रशिया को वॉर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। 1980 में अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स ने वॉर जीतने के लिए पूरे एफर्ट्स के साथ अटैक लॉन्च किया, पर दोनों फेल हो गए। थके हुए सोल्जर्स के बीच फाइट जारी रही। अगस्त और सितंबर में फ्रेंच और अमेरिकन ट्रूप्स ने जर्मन आर्मी को भगाने में सफलता पाई। इस बीच इन्फ्लुएंजा दोनों साइड के सोल्जर्स पर भारी पड़ा। आखिरकार जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी की गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल खोना शुरू किया, क्योंकि उन्हें सिविलियंस और मिलिट्री से विरोध मिलने लगा। 11 नवंबर 1918 में जर्मनी ने वॉर रोकने वाली ट्रीटी पर साइन किया। उसमें उन्होंने अपने हथियार सरेंडर किए। नेवी का बहुत सा हिस्सा भी गिव अप किया और ऑक्यूपाइड टेरिटरीज को इवैक्यूएट किया। इसके बाद भी परिणाम काफी बुरे थे। दुनिया भर में 17 से 50 लाख लोगों की मौत हुई। देशों को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। फार्मिंग लैंड फार्मिंग करने लायक नहीं रही। रेल रोड्स खराब हुए और कई बस्तियां बर्बाद हो गईं। जून 1919 में अलाइड और सेंट्रल पावर्स के बीच पीस के लिए ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस साइन हुई, पर उन्होंने जर्मनी और उनके अलाइज को कड़ी सजा दी। ऊपर दी गई चीजों को गिव अप करने के अलावा जर्मनी को $33 बिलियन का भुगतान करना पड़ा। किसे पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई पीस ट्रीटी फ्यूचर में कितने डिजास्टर्स वॉर का कारण बनेगी। अगले एपिसोड में जानेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ।